नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग शुरू करने से पहले हम उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक्स हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैंने यह योग के बारे में कई वैदिक ऋषियों को भी सिखाया है और आदि काल में सूर्य देव को भी इस योग का ज्ञान दिया है। तो अर्जुन इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सवाल करता है कि श्री कृष्ण, ये कैसे पॉसिबल है कि इतने समय पहले आपने उनको ज्ञान दिया और आप यहाँ अभी मेरे साथ हैं। आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है। और श्री कृष्ण और अर्जुन की उम्र भी तकरीबन एक जैसी ही थी। तो इस बात को सुनकर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हर कोई पुनर्जन्म में फंसा हुआ है, हर किसी का वापस जन्म होता है। और अर्जुन को भले ही यह याद ना हो, लेकिन कृष्ण को याद है। वह कहते हैं कि जब भी धर्म भ्रष्ट होगा, धर्म का पालन नहीं होगा और जब जब मनुष्य अपने जीवन का मकसद भूल जाएगा, तब तब वे लौटेंगे धर्म की स्थापना के लिए। और जब भी वो लौटते हैं तो वो आंतरिक आत्मा के बारे में सिखाते हैं। ईश्वर तो अनंत है, अजन्मा है, शाश्वत है। वह हमेशा से था, है और रहेगा। और श्री कृष्ण का जन्म तो दिव्य है। वह कहते हैं कि इस बात को जो भी समझ लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। और फिर उसे इस दुनिया में जन्म नहीं लेना पड़ता। वो इस जीवन मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण 3 तरह के कर्म के बारे में बताते हैं, यानी 3 टाइप्स। वो है कर्म, विकर्म और अकर्म। उसके बाद कृष्ण यज्ञ के बारे में भी बताते हैं। और हाँ, कर्म योग के बारे में भी विस्तार से इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में। जय श्री